आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है, मोस्ट वेलकम है आपके यूट्यूब चैनल लर्न विद अजय सर। चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं टेंस का। देखते हैं सबसे पहले, आपको पता है कि इंग्लिश कितना हैवी है। गाइस इंग्लिश कोई भी हैवी सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश को हैवी बना रखा है लोगों ने। बट मैं आपको चैलेंज के साथ आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको आज के बाद इंग्लिश से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइएगा, आपके इतने बेहतरीन कंसेप्ट के साथ में मैं आपको इंग्लिश सिखाने जा रहा हूं। आप इंग्लिश बाय संजू सर के साथ आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अजय सर के साथ। चले आज का टॉपिक अपना बेहतरीन कंसेप्ट के साथ लेते हैं, जिसका नाम है बच्चे क्या, टेंस। चलिए व्हाट इज टेंस। देखिए सबसे पहले मैं आपको टेंस का बताना चाहूंगा बच्चे कि इट डिनोट्स द टाइम्स ऑफ एक्शन, द टाइम ऑफ एक्शन एज वेल एज स्टेट। चलिएगा देखते हैं इसका मतलब क्या है। हिंदी वाले बच्चे, डरने का कोई भी चांस नहीं है। आप पढ़ किसके रहे हैं? आप पढ़ रहे अपने सुपर रैंकर इंग्लिश बाय संजू सर के साथ में। चलिएगा आपका बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्या है। इट डिनोट्स, इसको डिनोट किया जाता है टाइम ऑफ एक्शन। सर इसका मतलब बताओ क्या है? बच्चे देखना, टाइम प्लस एक्शन एंड एज वेल एज, जैसे का तैसा क्या है बच्चे, स्टेट। सर कौन सा स्टेट? हरियाणा, महाराष्ट्र, यूपी? नहीं बच्चे नहीं, ये आपके पास कौन सा स्टेट होगा? इसका मतलब है बच्चे आपका सेंस। क्या होगा बच्चे? सेंस। चलिएगा, एक तो आपके पास में बच्चे क्या है टेंस की डेफिनेशन में, टाइम प्लस एक्शन। दूसरा क्या है बच्चे, टाइम प्लस स्टेट। चलिएगा इसका मतलब समझते हैं। सर ये बताओ कि आपने टाइम प्लस एक्शन, ठीक है, एक्शन का मतलब समझ गया सर, स्टेट का मतलब भी हम समझ गए। आप तो सुपर रैंकर है सर, आप सब कुछ बता डालेंगे। टाइम का मतलब क्या है बच्चे? टाइम का मतलब, टाइम टू टाइप्स का होता है। एक आपके पास फर्स्ट टाइप आपकी क्या मूवमेंट करती है? फर्स्ट टाइप आपकी करती है बच्चे विजिबल। दूसरा आपका क्या होता है बच्चे? नॉन विजिबल, या इसी को हम कहते हैं बच्चे, इसी को हम कहते हैं इनविजिबल। देखने हैं अब विजिबल का मतलब क्या होता है हिंदी में मेरे प्यारे बच्चे। विजिबल का मतलब होता है दिखाई देना। जो चीज स्पष्ट रूप से दिखाई देती है वो आपकी क्या कहलाती है? विजिबल टाइम कहलाता है। और दूसरा, घबराओ ना बच्चे, यहां पे इनविजिबल का मतलब क्या होता है बच्चे? ना दिखाई देना। यहां पे देखिएगा, ना दिखाई देना सर का मतलब बच्चे देखते हैं। यहां पे देखो विजिबल टाइम, मैं आपके पास दो सेंटेंस लेता हूं। एक सेंटेंस आपके पास है, क्या सेंटेंस है? देखो यहां पे एक बार मैंने एक सेंटेंस लिया बच्चे, क्या सेंटेंस लिया? ही हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 years। देखते बच्चे, ही हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 years। दूसरा क्या है बच्चे? यहां पे ही इज स्टडिंग। देखते हैं बच्चे कंसेप्ट क्या है, विजिबल टाइम, इनविजिबल टाइम। ही हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 years। प्यारे बच्चे ये क्या है यहां पे? सब्जेक्ट। हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। बीन क्या है? हैज के साथ बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। टेंस किसका? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहां पे क्या देखा बच्चा हमने? फॉर। क्या देखा? फॉर। यहां पे क्या देखा बच्चा? 2 years। सर मिल गया, क्या मिला बच्चे? यहां पे सर विजिबल टाइम है आपके पास। आपको क्या मिल गया सर? टाइम मिल गया। टाइम कौन सा मिल गया बच्चे? विजिबल। और विजिबल है तो मेरे प्यारे बच्चे क्या है?
टाइम है, और टाइम है तो बच्चे क्या है, टेंस है। दूसरा बच्चा देखते हैं यहां पे, ही इज स्टडिंग, वह पढ़ रहा है। कब से पढ़ रहा है सर, ये तो हमें मालूम ही नहीं है। सर मालूम नहीं है तो टेंस किसका, इनविजिबल। इनविजिबल है तो क्या है बच्चे, टाइम है, और टाइम है तो बच्चे क्या है, टेंस है। क्लियर यहां से? तो आपके पास एक तो बेटा विजिबल टाइम, एक आपके पास में इनविजिबल टाइम। तो यहां पे जो दिखाई देता है वो विजिबल टाइम होता है, जो नहीं दिखाई देता वो आपके पास इनविजिबल टाइम होता है। इस सेशन को देखते रहिएगा। प्लस में आप बच्चे क्या ना करना भूले, लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आप यही करेंगे बच्चे, तभी आपके पास में मैं आगे कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा, और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में सीजीएल, सीएचएसएल एंड सीपीओ आप बच्चे सुपर रैंकर सर से आप पढ़ रहे हैं। सुपर रैंकर सर से आप पढ़ रहे हैं, और सुपर रैंकर सर के साथ तभी पढ़ेंगे जब आप आज की क्लास के अंदर 100 लाइक को जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ में ठोक देंगे। क्लियर है ना? चलिएगा आगे हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। इतना आपको पता चला होगा कि टेंस की डेफिनेशन क्या होती है। आपके पास टेंस की डेफिनेशन ये होती है कि इट डिनोट्स द टाइम ऑफ एक्शन एज वेल एज द टाइम ऑफ स्टेट। क्लियर है ना यहां पे? चलिएगा नंबर 2 कंसेप्ट के ऊपर हम आपके पास में लेके आते हैं सेशन को। का नाम है बच्चे टेंस की पूरा टोटल ऑल ओवर, जिसको कहते हैं अपनी बैकबोन के ऊपर हम चलते हैं, जिसका नाम है बेटा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब का क्या काम है बच्चा, देखते हैं अभी। देख लो यहां से आपके पास में 3 टेंस प्रोवाइड करते हैं, जिसका नाम बच्चे आपके पास एक तो टेंस है प्रेजेंट, एक आपके पास आता है बच्चा पास्ट, और एक मेरे प्यारे बच्चे आपके पास कौन सा आता है, फ्यूचर। चलिएगा अगर हम प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब को देखें तो आपके पास आपसे एग्जामिनर कैसे खेल खेलता है, सबसे पहले आपके पास हेल्पिंग वर्ब से भी क्वेश्चंस उठाता है, और अगर आपने हेल्पिंग वर्ब को अच्छे से देख लिया तो आप 2 में से 2 नंबर आप क्रैक कर लेंगे और अपनी पॉकेट में डाल लेंगे। क्लियर है? चलते हैं। प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है बच्चे, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है बच्चे डू, दूसरा होता है बच्चे डज, तीसरा होता है मेरे प्यारे बच्चे इज, चौथा होता है एम, पांचवा आर, छठा आपके पास में हैज, और मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा, हैव। ठीक है? उसके बाद में पास्ट की हेल्पिंग वर्ब देखते हैं हम। डू डज का यहां पे क्या होगा बच्चे, डिड। इज एम आर का क्या होता है बच्चे, वोज एंड वर। हैज हैव का क्या होता है बच्चे, हैड। नंबर 3 कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब डिड वोज वर हैड। ये तो किसकी हेल्पिंग वर्ब है बच्चे, पास्ट की। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बच्चे, विल और सेल। विल और सेल। इसी सेशन के साथ में अपने अजय सर भी अपने साथ में जुड़ चुके हैं, और अपने कॉन्सेप्ट को वो भी अच्छी तरीके से देख रहे हैं, और नोटबुक लेके बैठ चुके हैं, और इस सेशन को बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं। ठीक है भाई? चलिएगा इस कंसेप्ट पे आपने क्या देखा मेरे प्यारे बच्चे, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब देखिए डू, डज, इज, एम, आर, हैज एंड हैव। दूसरा कंसेप्ट मेरे पेन की नोक के ऊपर बच्चे, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब डिड, वॉज, वर, हैड। तीसरा कॉन्सेप्ट फ्यूचर, विल और सेल। इनके अलावा ना तो जिंदगी में कोई हेल्पिंग वर्ब आई है, ना आगे आएगी, और ना कभी है। क्लियर गाइस? तो यहां पे इस कंसेप्ट के ऊपर भी आपके पास एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस को क्रैक कराता है। क्लियर गाइस? दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे। अभी एक कॉन्सेप्ट और भी अपने पास में कि नरेशन और वॉइस से यहां से क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाता है। किससे पुटअप किया जाता है? प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब से, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब से, और फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब से। क्लियर गाइस? इस सेशन को
अच्छी तरह से नोट डाउन करते चलिएगा। ये कंसेप्ट आपका बेहतरीन कंसेप्ट होगा और यहीं से आपके पास में सीजीएल में 4 नंबर का क्वेश्चंस यहीं से पुटअप होता है मेरे प्यारे बच्चे। इस कॉन्सेप्ट को बेहतरीन कॉन्सेप्ट की तरह लेते हुए चलेंगे। आइएगा, सबसे पहले हम कंसेप्ट को देखते हैं। हमने हेल्पिंग वर्ब को देखा है, अब हम यहां पे चलते हैं। आपका सबसे पहला टेंस मेरे प्यारे बच्चे, जिसका नाम क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चे, कंपटीशंस के बिहाफ के ऊपर मैं आपके लिए एक इंग्लिश का पोर्टल तो लेके ही आया हूं, साथ में मैं आपको एक फिजिक्स का कंसेप्ट भी आपको मैं दूंगा, जिसमें आपने मेरे पास पहले भी जुड़ चुके हैं 9 to 12 फिजिक्स का पोर्शंस आपको मैं अपने इसी चैनल के ऊपर मैं आपको देने वाला हूं। क्लियर गाइस? तो हम यहां पे इंग्लिश कंपटीशन, जिसमें आप सीपीओ, सीजीएल एंड एसएससी, सीएचएसएल, इसमें आप इन चीजों की तैयारी तो अभी आप इस इंग्लिश आपके लर्न बाय या लर्न विद अजय सर, इस सेशन को लाइक जितना करेंगे उतना बेटर रहेगा बच्चे। अगर आप लाइक नहीं करेंगे, मैं आपके सामने दूसरा कंसेप्ट लेके नहीं आऊंगा जब तक आपके पास में आपके 100 लाइक नहीं हो जाएंगे। क्लियर गाइस? तो इसी सेशन को लेके चलते हैं अपने लर्न विद अजय सर के कंसेप्ट के ऊपर। चलिएगा, क्योंकि कंसेप्ट अपना होगा, क्वेश्चन आपका होगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन किस तरह से पुटअप कराता है आपके पास में। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की सबसे पहले डेफिनेशन क्या होगी बच्चे? देखिएगा, एन एक्शन दैट हैपन्स रेगुलरली। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपसे एक कंसेप्ट बताना चाहता हूं। कभी भी एग्जामिनर आपसे डेफिनेशन नहीं पूछता है, कभी भी एग्जामिनर आपसे स्ट्रक्चर नहीं पूछता है। आपसे पूछता क्या है बच्चे कि क्वेश्चन का इंप्लीमेंट कैसे होता है। तभी आप 2 में से 2 नंबर आपके पास पॉकेट में होंगे बच्चे, तभी यहां से 2 में से 2 नंबर आपके पॉकेट में होगा। डेफिनेशन आपसे कभी नहीं पूछेगा, स्ट्रक्चर आपसे कभी नहीं पूछेगा, सिर्फ आपके क्वेश्चन का इंप्लीमेंट कराएंगे और आप यहां से 2 में से 2 नंबर आप लेके रहेंगे। चलिएगा, स्ट्रक्चर भी आपको बताता हूं। पहले हम यहां से इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कोई भी एक ऐसा एक्शन जो कैसे होता हो बच्चे, रेगुलर होता हो, वो क्या कहलाता है आपके पास? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। दूसरा मेरे प्यारे बच्चे, स्ट्रक्चर क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का? अभी बताता हूं। संजू सर वेट नहीं हो रहा, प्लीज जल्दी करके बता दीजिएगा। लो बच्चे लो, मेरे प्यारे स्टूडेंट लीजिएगा। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म बच्चे? फर्स्ट फॉर्म। और उसके साथ क्या मेरे प्यारे बच्चे? एस या ई एस। और उसके बाद बच्चे क्या? ऑब्जेक्ट। क्या मेरे प्यारे बच्चे? ऑब्जेक्ट। इसी कंसेप्ट को तो समझना है संजू सर, इतने दिन से आप कहां थे बच्चे? मैं आपके सामने तो आ गया। अभी देखिएगा आपका कंसेप्ट, हमारा क्वेश्चन। और एसएससी की तो क्या बनानी है बच्चे? बैंड बजानी है, बैंड। क्लियर है ना? अभी देखते हैं कैसे आपका स्ट्रक्चर बताइएगा संजू सर। स्ट्रक्चर मेरे प्यारे बच्चे, सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, एस या ईएस होता है, और प्लस बच्चे क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। चलिए सर, बेटा कंसेप्ट इतू सा है, बट मेरे प्यारे बच्चे इसके अंदर लॉजिक बहुत बड़ा है। चलिएगा कैसे? सब्जेक्ट क्या होता है संजू सर? पहले ये बताओ, आप एक एक चीज को नींबू की तरह निचोड़ के और फिर रखेंगे यहां पे। चलिएगा संजू सर बताइएगा, सब्जेक्ट क्या होता है? बच्चे सब्जेक्ट क्या होता है? मैं यहां से आपके पास में इसको 2 भागों में इसको क्या कर रहा हूं? तोड़ रहा हूं, इसको नींबू की तरह निचोड़ रहा हूं। देखो सब
प्लस बच्चे क्या होता है, जेक्ट। क्या होता है, जेक्ट। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चे, सबका मतलब क्या होता है संजू सर? सबका मतलब होता है बच्चे समबड़ी। क्या होता है बच्चे? समबड़ी। और जेक्ट का मतलब क्या होता है? जेक्ट का मतलब होता है बच्चे क्या? डज। क्या होता है? डज। तो यहां पे सर इसका मतलब क्या हुआ? आपने लिख दिया somebody प्लस क्या लिख दिया आपने? डज। तो one who does work is called क्या होता है बच्चे? सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। तो मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा कोई भी कार्य जो काम को क्या करता है? स्टार्ट करता है, वही क्या कहलाता है बच्चे? सब्जेक्ट। क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। संजू सर ये भी आपने क्लियर कर दिया, अब ये भी तो बता दो कि ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? मेरे प्यारे बच्चे, इसको भी मैं दो तरह से तोड़ देता हूं, नींबू की तरह निचोड़ देता हूं। चलिएगा इसको भी हम तोड़ते हैं। ओब प्लस बच्चे जेक्ट प्लस आपका जेक्ट। ठीक है, तो यहां से ओब का मतलब क्या होता है? ओब का मतलब होता है बच्चे ओवर विच। क्या होता है बच्चे? ओवर विच। और मेरे प्यारे बच्चे, जेक्ट का मतलब क्या होता है? सर जेक्ट का मतलब आपने अभी तो बताया था क्या? डज। क्या बताया था बच्चे? डज। तो यहां पे इसका मतलब क्या होगा? ओवर विच वर्क इज डन। ओवर विच वर्क इज डन is called ऑब्जेक्ट। is called ऑब्जेक्ट। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये क्या होता है आपका? ये क्या होता है? ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। कि जिसके ऊपर कार्य किया जाता है वही क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। और जो काम को स्टार्ट करता है वही क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। चलिएगा संजू सर, आपने ये भी बता दिया कि आपके पास सब्जेक्ट क्या होता है, आपने ये भी बता दिया ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब आपका एक काम बच गया सर, क्या? कि आपके पास एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे इंप्लीमेंट कराता है। प्लीज एक बार हमें क्वेश्चन से भी खिलवा दीजिएगा। बेटा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी लेने को जा रहा हूं। चलिएगा क्वेश्चन आपके पास आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा, कंसेप्ट मेरा होगा, क्वेश्चन आपका होगा। चलिएगा क्वेश्चन को हम देखते हैं। चलिएगा आपके पास बेहतरीन कंसेप्ट आपके पास और क्वेश्चन। लर्न विद अजय सर। लाइक करना ना भूले बच्चा, लाइक एंड सब्सक्राइब। जितना लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेगा उतना ही कॉन्फिडेंस से आपको पढ़ाऊंगा, उतना ही एनर्जेटिक मेरे अंदर आएगा और एनर्जी के साथ आपके पास बेहतरीन कंसेप्ट आपके पास लेके आऊंगा मेरे प्यारे बच्चे। चलिएगा एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जिस क्वेश्चन का नाम है बच्चे मुस्कुराहट मत लेके आना चेहरे के ऊपर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, मुन्ना त्रिपाठी टॉक्स टू माधुरी देवी। आहा, आ गई स्क्रीन पर माधुरी देवी। ध्यान से सुनना बच्चे, क्या माधुरी देवी है? ध्यान से सुनो। मुन्ना त्रिपाठी बात करता है किससे बच्चे? माधुरी देवी से। चलिएगा देखते हैं सर मुन्ना त्रिपाठी क्या है। मुन्ना त्रिपाठी बच्चे सब्जेक्ट है। क्या है बच्चे? सब्जेक्ट है। क्योंकि मुन्ना त्रिपाठी जी है, आपने देखा होगा बच्चे एक वेब सीरीज देखा होगा, और वो वेब सीरीज किसकी थी बच्चे? मुन्ना त्रिपाठी थी है। और किससे बात करता था वो? माधुरी देवी से बात करता था। उस वेब सीरीज के अंदर आपने देखा होगा बच्चे कि मुन्ना त्रिपाठी बात करता है माधुरी देवी से, और माधुरी देवी से जब बात करता है तो वहां पे देखो बच्चे ये सब्जेक्ट काम को स्टार्ट कर रहा है
और काम को स्टार्ट कर रहा है, किसके ऊपर कर रहा है? माधुरी देवी से बात कर रहा है। अगर माधुरी देवी यहां पर नहीं होगी बच्चे तो आपको पता है यहां पे क्या मुन्ना त्रिपाठी क्या बैंड बजाने आएगा बच्चे। तो यहां पे देखो मुन्ना त्रिपाठी सब्जेक्ट है और माधुरी देवी क्या है बच्चे? ऑब्जेक्ट। क्या है बच्चे? ऑब्जेक्ट। चलिएगा मुन्ना त्रिपाठी यहां पे क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा है बच्चा? सिंगुलर। क्या है बच्चे? सिंगुलर। और सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी बच्चे क्या होगी? सिंगुलर। क्या होगी बच्चे? सिंगुलर। तो चलिएगा इस कंसेप्ट को लेके भी चलते हैं कि अगर मान लीजिएगा आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो मेरे प्यारे बच्चे वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर। और जब वर्ब सिंगुलर होगी तो यहां पे देखो बच्चे वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस। चलते हैं देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को भी। यहां पे इस कंसेप्ट में क्या देखा बच्चे? मुन्ना त्रिपाठी क्या है? एक है, सिंगुलर है। तो मेरे प्यारे बच्चे वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। तो यहां पे हमने वर्ब भी कैसी लगा दी? सिंगुलर। इस कंसेप्ट को भी समझाऊंगा बच्चे। पहले एक बार बोर्ड पे सभी बच्चे एक बार ध्यान से देखेंगे। मुन्ना त्रिपाठी माधुरी देवी से बात करता है तो देखो बच्चे ये मुझे नहीं पता कब करता है, रात को करता है या दिन में करता है मुझे नहीं पता बच्चे, बट मुन्ना त्रिपाठी माधुरी देवी से बात करता है। तो यहां पे देखो बच्चे ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या हो गया बच्चे? सब्जेक्ट। टोक क्या है बच्चे? V1। क्या है बच्चे? V1। और उसके साथ क्या लगा है? एस या ES। और उसके साथ क्या लगा है बच्चे? ऑब्जेक्ट। क्या लगा है? ऑब्जेक्ट। क्या संजू सर इतने से बात बन जाएगी? इतने से बात बन जाएगी। और हमारा आपने प्रॉमिस किया है कि CGL, CPO और CHSL क्या इतने में क्लियर हो जाएगा? ना बाबा ना, अभी नहीं होगा सर, अभी नहीं होगा। आप कंसेप्ट को बढ़िया तरीके से और बताइएगा कि सेंटेंस के अंदर एग्जामिनर कैसे खेलता है और कैसे खिलाता है। चलिएगा बच्चे एक बार देखते हैं इसी कंसेप्ट के ऊपर। चलो भाई फिर अपने पास दूसरे कंसेप्ट पे चलते हैं। अभी हमने क्या देखा है कि मुन्ना त्रिपाठी जी टॉक्स टू माधुरी देवी। मुन्ना त्रिपाठी क्या है बच्चे? सब्जेक्ट है संजू सर। आगे चलिए बेटा, यहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म है बच्चे? फर्स्ट फॉर्म। उसके साथ क्या लगा? एस या ES टू माधुरी देवी। माधुरी देवी बच्चे क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या है बच्चे? ऑब्जेक्ट। सर मुन्ना त्रिपाठी सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी आपने क्या लगाई? सिंगुलर। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES। चलो बच्चे मैं अभी एक चीज समझाना चाहता हूं आपको कि अगर आपके पास में नाउन के साथ एस या ES, नाउन के साथ बच्चे आपको एस या ES कहीं भी नजर आएगा, अगर आपको नाउन के साथ एस या ES कहीं भी नजर आएगा तो मेरे प्यारे बच्चे वो क्या बन जाता है? प्लूरल। क्या बन जाता है? प्लूरल। देखो नाउन बच्चे क्या है? एक आपने लिया गर्ल के साथ क्या लगाएंगे? एस। तो बच्चे क्या बनेगी? गर्ल्स। क्या बनेगी? गर्ल्स। और गर्ल्स क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा हो जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चे यही क्या होगा? प्लूरल। क्या होगा? प्लूरल। चलिएगा अब देखो अगर आप नाउन के साथ एस या ES लगाते हैं तो वो प्लूरल बनेगा। अगर आप वर्ब के साथ एस या ES लगाते हैं तो मेरे प्यारे बच्चे वो क्या बनेगा? सिंगुलर। कंसेप्ट बहुत ही इजी कंसेप्ट पे समझा रहा हूं बच्चे, और ये इजी कंसेप्ट आपको अपने चैनल लर्न विद अजय सर को इतना हाई लेवल पे लेके चलना है जिससे आपके पास आप जाएंगे एग्जाम में पहुंचेंगे और जैसी स्क्रीनिंग खोलेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन को देखेंगे और उसको ही फोड़ भगाएंगे बच्चे। इसी कंसेप्ट पे पास में वर्ब के साथ एस या ES, तो वर्ब क्या बनेगी बच्चे? सिंगुलर। कैसे संजू सर?
आपने क्या लगाया बच्चे, गो। क्या लगाया, गो। गो क्या है बच्चे, वर्ब है, और वर्ब के साथ एस 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 लगाते ही बच्चे क्या बन जाएगी, एस या ईएस, एस या ईएस। तो मेरे प्यारे बच्चे क्या बनेगा, गॉज। क्या बनेगा, गॉज। और वो गोज क्या होगी बच्चे, सिंगुलर। क्या होगी, सिंगुलर। संजू सर ये भी क्लियर हो गया कि नाउन के साथ एस या ईएस होगा तो मेरे प्यारे बच्चे प्लूरल। दूसरा, वर्ब के साथ एस या ईएस होगा तो वर्ब कैसी, सिंगुलर। वर्ब कैसी बच्चे, सिंगुलर। क्लियर बच्चे। अब देखते हैं क्वेश्चन में हमने क्या लिया था, मुन्ना त्रिपाठी टॉक्स टू माधुरी देवी। तो मुन्ना त्रिपाठी सब्जेक्ट सिंगुलर था, वर्ब भी कैसी बच्चे, सिंगुलर। तो वहां पे अपने पास क्या था बच्चे, टॉक। क्या था बच्चे, टॉक। और उस टॉक के साथ हमने क्या लगाया, एस। तो वो क्या बना बच्चे, टॉक्स। क्या बना, टॉक्स। क्लियर। तो यहां पे वो अपने पास क्या बना बच्चे, वर्ब के साथ अगर एस या ईएस लगाते ही वो क्या बच्चा बन गया, सिंगुलर। क्या बन गया बच्चे, सिंगुलर। समझ आ गया इतना सा कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं अपने पास दूसरे कंसेप्ट पे कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे क्रैक होता है। चलिएगा इस कंसेप्ट को भी आपके सामने फेस करते हैं। तो यहां पे देखते हैं बच्चे कि इस कॉन्सेप्ट को अगर हमने देखा, तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर आपके पास जितना भी कॉन्सेप्ट है वो आपके पास कितना रहेगा, कितना कॉन्सेप्ट रहेगा वो देखते हैं। चलिएगा अपने पास अपना कंसेप्ट को लेके चलते हैं कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चंस को क्रैक कराता है, कैसे अपने पास में एग्जाम क्वेश्चन पूछता है। चलिए बच्चे अभी देखते हैं। आपने स्ट्रक्चर को देख लिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन आपने पढ़ ली है, आपने ये भी देख लिया है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपने ये भी देख लिया है बच्चे कि अगर आपके पास में नाउन सिंगुलर होगा तो आपके पास में वर्ब भी क्या होगी बच्चे, सिंगुलर होगी। चलिएगा क्वेश्चन कैसे एग्जामिनर क्रैक कराता है ये आपके पास बहुत ही पढ़ना जरूरी है। चलो बच्चे आपने क्या देखा मेरे प्यारे बच्चे कि सब्जेक्ट के साथ बच्चे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस प्लस आपका बच्चे क्या, ऑब्जेक्ट। क्या बच्चे, ऑब्जेक्ट। तो मेरे प्यारे बच्चे अभी देखो कि संजू सर आपके पास एग्जामिनर से कैसे आपको सेंटेंस से खिलवाएगा, देखते हैं। अभी देखो मेरे प्यारे बच्चे, कभी भी अगर आपको लाइफ में मेरे प्यारे बच्चे क्या नजर आ जाए, ड्रामा। क्या नजर आ जाए बच्चे, ड्रामा। कभी भी आपको किसी भी सेंटेंस में आपको क्या देखने को मिले मेरे प्यारे बच्चे, ड्रामा। दूसरा आपको मेरे प्यारे बच्चे कभी भी किसी भी सेंटेंस में आपको क्या देखने को मिले, प्ले। क्लियर। और आपको किसी भी सेंटेंस में आपको क्या देखने को मिले मेरे प्यारे बच्चे, स्पोर्ट्स। क्या देखने को मिले, स्पोर्ट्स। आपको किसी भी सेंटेंस में आपको क्या देखने को मिले मेरे प्यारे बच्चे, कमेंट्री। क्या देखने को मिले, कमेंट्री। किसी भी सेंटेंस में आपको क्या देखने को मिले मेरे प्यारे बच्चे, न्यूज़पेपर की हेडलाइन। न्यूज़पेपर की हेडलाइन। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में आपको ड्रामा दिखे, आपको प्ले की बात होती है, आपके पास स्पोर्ट्स की बात होती है, आपके पास कमेंट्री की बात होती है, आपके पास न्यूज़पेपर की हेडलाइन की बात होती है, संजू सर नहीं भूलेंगे कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जैसा होगा। देखते हैं कैसे। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन में लेके आता हूं, चलिएगा वेब सीरीज को याद करते हैं। मुन्ना त्रिपाठी टॉक्स टू माधुरी देवी ऑन दी स्टेज। चलिएगा मुन्ना त्रिपाठी माधुरी देवी से बात करता है। सर बिल्कुल करता है।
बिल्कुल करता है, बट किस पर करता है मेरे प्यारे बच्चे? ऑन दी स्टेज के ऊपर। आपको पता है कि वो स्टेज के ऊपर आया और मुन्ना त्रिपाठी से क्या करने लगा? मुन्ना त्रिपाठी बात करने लगा, किससे? माधुरी देवी से। सर मुझे क्या मिल गया? ऑन दी स्टेज। और ऑन दी स्टेज मिल गया तो मेरे प्यारे बच्चे आपको क्या मिल गया? ड्रामा। क्या मिल गया बच्चे? ड्रामा। और सर ड्रामा जहां होगा वो टेंस का स्ट्रक्चर भी कैसा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जैसा होगा। चलिएगा उड़ाते हैं सर कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन को भी उड़ा डालते हैं। मुन्ना त्रिपाठी, सर मुन्ना त्रिपाठी क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है बच्चे? सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट कैसा? सर सब्जेक्ट कैसा? सब्जेक्ट सिंगुलर, क्योंकि मुन्ना त्रिपाठी अकेला ही तो है। तो मुन्ना त्रिपाठी अकेला है, वो नहीं करने देगा बेटा किसी से बात, दूसरे से बात नहीं करने देगा, क्योंकि माधुरी उसी की तो है। चलिएगा मुन्ना त्रिपाठी सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी कैसी होगी बच्चे? सिंगुलर। उड़ाते हैं, धुआं धुआं करेंगे बेटा। वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। और उसके साथ क्या लगा बच्चे? एस। क्या लगा? एस। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी क्या होगी बच्चे? सिंगुलर। वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर। संजू सर आपका कॉन्सेप्ट समझ आ गया। माधुरी देवी क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या है बच्चे? ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी क्या होगी बच्चे? सिंगुलर। तो यहां पे देखो मेरे प्यारे बच्चे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस आपका ऑब्जेक्ट। सर स्ट्रक्चर किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और सिंपल सी बात है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर मिल गया। सर क्वेश्चन आपका क्या हो गया? नो एरर। नो एरर। समझ आया बच्चे? चलिएगा एक क्वेश्चन और लेता हूं। अगर ध्यान रखिएगा बस कि सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी कैसी बच्चे? सिंगुलर। वर्ब भी कैसी? सिंगुलर। एक कॉन्सेप्ट दूसरा, इसी के साथ एक क्वेश्चन और है इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगर मैंने कहा आपको, मैंने कहा इंडिया विंस दी मैच। इंडिया विंस दी मैच। इंडिया क्या करती है बेटा? मैच को जीतती है। मैच को क्या करती है बेटा? जीतती है। तो आपको पता है बच्चे, इंडिया क्या है? सब्जेक्ट। क्या है बच्चे? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कैसा? सर सब्जेक्ट तो कैसा है? सिंगुलर है। कैसा है बच्चे? सिंगुलर है। और सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या होगी बच्चे? सिंगुलर। वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर। और वर्ब सिंगुलर के लिए आपको क्या चाहिए? अभी बताया संजू सर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस होगा तो वो वर्ब क्या बन जाएगी बच्चे? सिंगुलर। क्या बन जाएगी? सिंगुलर। तो देखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है बच्चे? विन। क्या है बच्चे? विन। और विन के साथ क्या लगा? एस। तो यहां पे इंडिया सब्जेक्ट हो गया, विंस क्या हो गया? आपके पास वर्ब हो गई। और वो वर्ब कौन सी हो गई? सिंगुलर। तो मैच क्या हो गया बच्चे? ऑब्जेक्ट। क्या हो गया बच्चे? ऑब्जेक्ट। तो यहां पे सेंटेंस भी किसका बेटा? प्ले की बात हो गई। और प्ले की बात हो गई तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो गया बच्चे? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस प्लस आपका ऑब्जेक्ट। और मेरे प्यारे बच्चे टेंस किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जैसा। तो सर सेंटेंस इज नो एरर। नो एरर। अब देखते हैं एक एसएससी सीएचएसएल के अंदर 2019 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे। देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया एग्जामिनर ने। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं दिखाने को जा रहा हूं। चलिएगा क्वेश्चन को देखते हैं। मैंने कहा बच्चे, इंडिया हैज वोन द मैच। इंडिया हैज वोन द मैच as per newspaper headline।
क्लियर। तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चे आपको क्या नजर आया कि यहां पे देखते हैं इंडिया मैच को क्या करती है बेटा, जीतती है। क्योंकि किसके ऊपर लिखा हुआ है, न्यूज़पेपर की हेडलाइन पर लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चे अब देखते हैं सर क्वेश्चन का आपने कंसेप्ट क्या बताया था कि जहां पे हमें न्यूज़पेपर की हेडलाइन नजर आएगी वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर किसका, सर वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का, या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस का। एक ही तो बात है बच्चे, एक ही तो बात है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब देखते हैं बच्चे कि आपने अगर न्यूज़पेपर की हेडलाइन जहां दिखी वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो यहां पे देखते हैं बच्चे सर इंडिया क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है बच्चे, सब्जेक्ट है। तो यहां पे इंडिया सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद बच्चे क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या एस। क्या आएगा बच्चे, एस या एस। सर एस या एस क्या हर बार लगाएंगे बेटा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो मेरे प्यारे बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बच्चे। इंडिया क्या है, सब्जेक्ट है। सर सब्जेक्ट के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। संजू सर आपने तो बताना ही नहीं है, कि बताया ही नहीं कि हैज आएगा। हैज नहीं आएगा बच्चे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का तो काम ही नहीं है बच्चे, और हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं है तो हैज के साथ एग्जामिनर ने क्या दे रखा है बच्चे, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, विन वॉन वॉन। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा बच्चे, एस या एस। तो आपके पास में बाकी क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे, ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। यही तो समझना था कि यहां पे इंडिया सब्जेक्ट, इंडिया अगर आपके पास में सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी लगेगी बच्चे, सिंगुलर। कैसी लगेगी बच्चे, सिंगुलर। तो मेरे प्यारे बच्चे इंडिया आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी कैसी बच्चे, सिंगुलर। और वर्ब सिंगुलर तो मेरे प्यारे बच्चे वर्ब क्या है आपके पास में, वर्ब क्या है, विन। क्या है, विन। तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ क्या लगाया हमने, एस या एस। तो मेरे प्यारे बच्चे क्या बन गई, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी कैसी, सिंगुलर। तो यहां पे हैज नहीं आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद अगर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चाहिए। सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों लगाया, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे बात किसकी हो रही है, न्यूज़पेपर की हेडलाइन की बात हो रही है, और न्यूज़पेपर की हेडलाइन जहां भी आएगी वहां पे आपके पास में क्या लगेगा बच्चे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। तो देखिएगा आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिएगा, हल्के में ना लेना बच्चे। और एक बात बता रहा हूं मैं आपको, हल्के में नहीं लेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे एग्जाम में CGL, CHSL और CPO को फोड़ भगाएंगे बच्चे। तो यहीं से आपके पास क्वेश्चन क्रैक होता है और आपके पास 2 में से 2 नंबर आपके पॉकेट में होता है। क्लियर। तो 2 में से 2 नंबर आपके पॉकेट में। और दूसरा एक बात बताता हूं बच्चे कि सेशन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर लाइक और सब्सक्राइब करते चलेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे जो अजय सर हैं, लर्न विद अजय सर, वो आपके पास में बेहतरीन कंसेप्ट आपके पास लेते आएंगे। और क्योंकि कंसेप्ट आपके पास में इतना हाई होना चाहिए आपका कि आपके पास कोरोना का टाइम है बच्चे और फ्री आप पढ़ रहे हैं, इस ऐप के ऊपर आपके पास बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको दिए जाएंगे। और इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट को आप इतना बड़ा हाई लेवल के ऊपर लेके चलेंगे, तभी आपके पास में जो अजय सर हैं वो आपको रीजनिंग पढ़ाते हैं और आपके पास इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके पास लेके आएंगे। और इतने कंसेप्ट आपको एक से एक कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे जिसमें आपके पास में 0 लेवल से अप टू 100 लेवल तक का आपके पास में आपको पढ़ाया जाएगा। थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और मास्क लगा के ज़रूर रखें। आपके पास
ये जरूर है कि आपके पास जितना डिस्टेंस 2 गज की दूरी लर्न विद अजय सर से पढ़ना है जरूरी। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुरा रहता है। टाटा बाय बाय।